शालोम प्रियो, मसीह नेटवर्क चैनल में आप सबका स्वागत है। एक और नए वीडियो के साथ मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। अगर कोई नए व्यूअर है जिन्होंने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले दिनों में हमारे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं। 31 मार्च 1909 में ब्रिटिश के सरकार ने व्हाइट स्टार लैंड नामक कंपनी को करोड़ों डॉलर देकर दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बनाने का जिम्मेदारी दिया था। लगभग 15,000 कर्मचारी ने मिलकर 3 साल के अंतराल में कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा जहाज का निर्माण पूरा किया। 2 अप्रैल 1912 में जहाज की लंबाई 882 फीट थी और उस जहाज को RMS टाइटैनिक का नाम दिया गया। जैसे ही टाइटैनिक का निर्माण पूरा हुआ और वो पहले वॉयज के लिए तैयार हुआ तो इस जहाज की चर्चा सारे जहां में फैल गई। कई न्यूज़पेपर वालों ने टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला जहाज का टाइटल दे दिया। जहाज को बनाने वाले और कैप्टन सब एक साथ मिलकर गर्व करते थे कि यदि परमेश्वर भी चाहे तो भी ये जहाज डुबा नहीं पाएंगे। टाइटैनिक का पहला सफर 10 अप्रैल 1912 में इंग्लैंड से अमेरिका के शिकागो की ओर शुरू हुआ था, लगभग 2200 लोगों के साथ, जिसमें 1300 से अधिक पैसेंजर लोग ही थे। टाइटैनिक का यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से शुरू हुआ था। एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो उस समय ब्रिटिश के नेवल ऑफिसर, टाइटैनिक जहाज के कैप्टन थे। 10 अप्रैल से शुरू किया गया जहाज का यात्रा पहले 4 दिन तक बहुत ही अच्छा हो रहा था। जहाज में सब मनोरंजन कर रहे थे क्योंकि टाइटैनिक के अंदर 416 फर्स्ट क्लास, 162 सेकंड क्लास और 262 थर्ड क्लास लग्जरियस रूम थे। फर्स्ट क्लास में सबसे धनी लोगों के लिए बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी, जैसे कि जिम्नेशियम, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, प्राइवेट मसाज रूम, स्विमिंग पूल, स्क्वैश कोर्ट, बार्बर आदि चीजें टाइटैनिक के अंदर थे। टाइटैनिक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए चौथे दिन में 14 अप्रैल को कैप्टन स्मिथ को आइसबर्ग की वार्निंग आती रही, मगर उस बर्फ के पहाड़ का वार्निंग को गौर नहीं किया। रात के 11:45 मिनट में टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया और देखते ही देखते धीरे धीरे टाइटैनिक डूबने लगा क्योंकि जहाज के एक साइड टकराने के कारण टूट गया था। पानी जहाज के ऊपर आने लगा। सारे लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे और अपने बचाव के लिए लाइफ बोट और जैकेट्स ढूंढने लगे, मगर टाइटैनिक में लाइफ बोट्स की कमी और पानी का तापमान -2.2 डिग्री सेल्सियस होने के कारण लोग टाइटैनिक से बच नहीं पाए। बताया जाता है कि लगभग 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें केवल 360 लोगों की लाश पाई गई और कुछ ही लोग बड़ी मुश्किल से बच निकले। मगर मेरे प्रियो, टाइटैनिक के पहले सफर में एक प्रभु के दास भी थे जिनका नाम था जॉन हार्पर, जो इंग्लैंड से थे, जिनको अमेरिका के शिकागो चर्च में प्रचार के लिए बुलाया गया था। वे भी शिकागो जाने के लिए टाइटैनिक का इस्तेमाल कर रहे थे। यात्रा शुरू होने के पहले ही दिन से जॉन हार्पर ने यीशु मसीह का प्रचार लोगों को सुनाना शुरू किया। जैसे ही टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ से टकरा गया तो प्रभु के दास ने अपनी बेटी जो सो रही थी उसको जगाकर एक लाइफ बोट में चढ़ा दिया ताकि उसकी जान बच जाए। जैसे जैसे जहाज पानी पर डूब रहा था वैसे वैसे प्रभु के दास घबराए हुए लोगों को यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाली अनंत जीवन के बारे में प्रचार कर रहे थे और कहने लगे कि अगर आज तुम मरने से पहले यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण करोगे तो आप स्वर्ग में होगे। और जहाज पूरी तरह से डूबते समय वे प्रभु के दास जहाज के सबसे ऊपर श्रेणी में जाकर प्रार्थना करने लगे और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दिया। जहाज डूबने के बाद वे प्रभु के दास और कुछ लोग लाइफ जैकेट से उस ठंडे पानी में तैर रहे थे। उस समय जॉन ने एक जवान को पानी में देखा जिसके पास कोई लाइफ जैकेट नहीं था और वो सिर्फ एक लकड़ी के सहारे से तैर रहा था। फिर जॉन ने तुरंत उस जवान को पूछा कि क्या तुम यीशु मसीह के बारे में जानते हो? उस जवान ने उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं जानता यीशु मसीह के बारे में।
यह सुनकर वे प्रभु के दास ने अपना लाइफ जैकेट उतारकर उस जवान को दिया। तब उसने पूछा कि आप अपनी लाइफ जैकेट मुझे क्यों दे रहे हो? तब उन्होंने कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ, आज मैं मरूं भी तो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में होऊंगा, मगर आपका हालत ऐसा नहीं है। आपको प्रभु के बारे में जानने की ज़रूरत है। लो, इसको पहन लो। फिर वे प्रभु के दास खाली ही तैरते हुए लोगों को चिल्ला चिल्ला कर यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने लगे और कहने लगे कि विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। और अंत में सबके लिए प्रार्थना भी किया। कुछ समय बाद वे डूबने लगे और उस ठंडे पानी ने प्रभु के दास को अपने वश में कर लिया। वे डूब गए। जिस दिन टाइटैनिक पानी में डूब गया था, अगले ही दिन पूरी दुनिया और खासकर इंग्लैंड शॉक में था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया। इतना भरोसा था उन्हें खुद पर और टाइटैनिक पर कि वो कभी डूब नहीं सकता। तब एक और प्रभु के दास इंग्लैंड के सड़कों पर प्रचार करते हुए दिखाई दिए और उनका प्रचार का विषय था कभी भी ना डूबने वाला जहाज। सुनने वालों में से कई लोगों ने कहा कि ये क्या प्रचार कर रहा है, क्या इसे मालूम नहीं कि कभी न डूबने वाला जहाज कल रात को डूब गया? क्या ये पागल है? मगर प्रभु के दास ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, इतना महंगा और आलीशान जहाज जिसमें सारी सुविधाएं थी, फिर भी टाइटैनिक डूब गया। मेरा कभी भी ना डूबने वाला जहाज का प्रचार डूबा हुआ टाइटैनिक के बारे में नहीं, मगर जो मरकुस की किताब में 4 अध्याय उसका 38 से 40 में लिखा गया पतरस का जहाज के बारे में है। जो जहाज छोटी सी थी, जिसमें संसार की कोई सुविधाएं नहीं थी, मगर वो जहाज आंधी तूफान के बीच में नहीं डूबा, क्योंकि उस जहाज में सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर की उपस्थिति थी। इसलिए इतनी बड़ी आंधी और तूफान का सामना करने के बाद भी वो जहाज स्थिर रहा। हाँ मेरे प्रियो, यदि हमारा जीवन में कितनी ही बड़ी शोहरत और ऐश्वर्य क्यों ना हो, मगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं तो उस ऐश्वर्य का कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं। ये हमें टाइटैनिक की कहानी से समझ आता है। कभी भी हम अपनी शोहरत का सहारा से जीवन रूपी जहाज को पार नहीं कर सकते। वो सब टाइटैनिक के समान अपने घमंड में नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम प्रभु के बिना असफल हैं। सो प्रियो, प्रभु की उपस्थिति अपने जीवन में हमेशा साथ लेते हुए आगे बढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आने वाले दिनों में हम फिर मिलेंगे नए वीडियोस के साथ। तब तक देखते रहिए मसीह नेटवर्क। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।